हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस वीडियो में आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट एंश्योर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ताकि अर्थ पर कंटिन्यूटी लाइफ की रह सके। जहाँ आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। कहने का मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो वो सेम स्पीशीज से सेम स्पीशीज का ही प्रोड्यूस होता है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे डॉग्स के ऑफस्प्रिंग डॉग्स की तरह दिखाई देंगे, एलिफेंट के ऑफस्प्रिंग्स एलिफेंट की तरह और ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स की तरह होती हैं। और रिप्रोडक्शन को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, मेल फीमेल की बात नहीं होती इसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फीमेल और एक मेल होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है कि 6 डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं फिजन। और ये फिजन्स दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब फिजन होता क्या है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर होते हैं, वह स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, जिसके डिफाइन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं जो वन सेल से बने होते हैं, स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएं, उसे फिजन कहा जाता है। और अगर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बने उन्हें मल्टीपल फिजन, और अगर दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो उन्हें बाइनरी फिजन कहेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा की, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस करता है, 1 सेल से 2 सेल में कैसे डिवाइड होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये सेंटर में डार्क पार्ट है, ये इसका है न्यूक्लियस, और बाकी का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसका है साइटोप्लाज्म। होता क्या है, मान लीजिए ये पूरी तरह से ग्रोन अमीबा है, पूरी तरह से अडल्ट है, बड़ा हो चुका है ये अमीबा। और जब यह पूरी तरह से ग्रोन हो जाता है अमीबा, तो ये थोड़ा एलोंगेटेड इसकी शेप बन जाती है। एलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा इसकी लेंथ में ये चेंज हो जाएगा। और जो इसका न्यूक्लियस है यह थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा, ये ब्रेक होने की पोजीशन पे आ जाता है। और इस प्रोसेस के बाद आगे फिर कुछ टाइम के बाद ये जो न्यूक्लियस होगा ये दो पार्ट में इसका ब्रेक हो जाएगा। फिर तो न्यूक्लियस जो हो गया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और नेक्स्ट प्रोसेस में फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जैसे कुछ इस प्रकार से, ये इसके 2 न्यूक्लियस, अब 2 साइटोप्लाज्म भी अलग से डिवाइड हो गए। और उसके बाद ये 2 न्यू अमीबा बन जाएंगे, या कहला 2 डॉटर सेल। बाद में ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं और अलग से 2 सेल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, यानी कि जिसमें एक सेल धीरे धीरे उसके 2 न्यूक्लियस हो गए, अलग स्प्लिट हुए, और न्यूक्लियस के बाद दोनों साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाते हैं, फिर 2 न्यू डॉटर सेल बन गए इसके। अब मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर कई न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी शेप हम जल्दी से ड्रा कर देते हैं। तो ये हमने साइटोप्लाज्मोडियम का डायग्राम ड्रा कर दिया है, जो कि सेल कुछ इस प्रकार का, जो इंटरनल लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच का जो सबसे स्मॉलेस्ट डॉट या ब्लैक डॉट है ये है न्यूक्लियस। और ये जो एरिया न्यूक्लियस के बाहर वाला जहाँ पे डॉट डॉट ब्रिक डाले गए हैं इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सिस्ट क्या है, सिस्ट बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके अंदर ये सेल होता है। होता क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है आगे स्प्लिट होकर जो बीच वाला सेल होता है, जैसा हमने अमीबा के केस में दिखाया था, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, आगे फिर ये कई तरह से डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। एक सेल के कई तरह के डॉटर सेल में ये चेंज हो जाएगा।
और इस सिस्ट के अंदर ही जो इसकी बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है, और कुछ टाइम बाद इस सिस्ट की जो लेयर होती है ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी सिस्ट की लेयर होगी यह ब्रेक हो जाएगी और वह इंडिविजुअली सेल बाहर निकल आते हैं उस सिस्ट के। तो ये होगा कि एक सेल से, सिंगल सेल से जो प्लाज्मोडियम था उससे मैनी सेल में रिप्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप में हम कर सकते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि ए बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड। कहने का मतलब जो पेरेंट्स बॉडी होती है उसके साइड पर किसी भी पार्ट पर एक बर्ड्स सा अरेंज होने लग जाता है, और वह बर्ड्स कुछ टाइम बाद डिटैच्ड होकर अलग से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देता है। और ये जो बडिंग है ये आमतौर पर हाइड्रा या फिर यीस्ट में दिखाई देती है। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये हाइड्रा का है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। तो होता क्या, ये मल्टी सेलुलर हाइड्रा होता है, इसके साइड पर ये मान लीजिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स हाइड्रा हो गया। फिर धीरे धीरे इसके साइड पर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद यहाँ से बर्ड्स स्टार्ट हो जाता है, और बर्ड्स फिर धीरे धीरे पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, और कुछ टाइम बाद यहाँ से डिटैच्ड, यहाँ से टूटकर ये नया हाइड्रा बन जाता है, यहाँ से अलग होगा। फिर ये भी यही आगे जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो यही प्रोसेस दोबारा से होगा, इसके साइड पे भी कोई बर्ड्स निकलेगा और पूरी तरह से ग्रो होगा, डिटैच होगा फिर। और नेक्स्ट के थर्ड नंबर पर आता है स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स प्लांट होता है वह प्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब ये स्पोर्स जिस सर्कल में ये इन्वॉल्व होते हैं, पैक होते हैं, जब ये बरस्ट होते हैं, कई बार ये पैकिंग जिसकी टूटती है, तो ये बीच वाले जो स्पोर्स होते हैं बाहर एयर के जरिए बाहर निकल आते हैं। और जब भी इन्हें कोई अच्छा सी कंडीशन का इन्वायरमेंट मिलता है, और जब भी इन्हें कोई सूटेबल कंडीशन मिलती है, तो दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। आमतौर पर ये किस में दिखाई देता है, आमतौर पर ये फंगाई में दिखाई देता है, लाइक राइजोपस, म्यूकर। ये आपके सामने फंगस है, फंगाई यानी कि राइजोपस फंगस की एग्जांपल आपको दी गई है, जिसमें कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इसके अंदर स्पोर होते हैं बहुत बारीक बारीक, जो कि जिन्हें रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहा जाता है। जब यहाँ से ये बरस्ट फटते हैं तो स्पोर बाहर निकल कर सूटेबल कंडीशन में आने पर, जब मिट्टी में कोई वार्म कंडीशन में जब आती हैं तो ये नए प्लांट को जन्म देते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि सम प्लांट्स या एनिमल ऐसे होते हैं, अगर इनका कोई स्मॉल पार्ट कट जाए तो अपने आप वो दोबारा ग्रो हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। इसके कहने का मतलब है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके किसी कट पार्ट से पूरा बॉडी का पार्ट, पूरी तरह से बॉडी, नई बॉडी जनरेट हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया। हमने प्लेनेरिया का डायग्राम ड्रा किया है। इसमें होता है क्या कि इन्हें हम जितने भी कट डालेंगे उनके उतने ही, जैसे 3 कट डालेंगे यहाँ पर, तो सभी पार्ट में से नए नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नंबर 5 पर, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस मैच्योरिंग ईच। यानी कहने का मतलब अगर हम किसी मल्टीसेलर बॉडी को ब्रेक करते हैं तो वो आगे नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक तरह से फ्रेगमेंटेड में डिवाइडेड होती है। जब इनको कट किया जाता है तो जो उनका पार्ट होते हैं वह पूरी तरह से डेवलप होकर नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल है स्पाइरोगायरा की, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन के मेथड से वह नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट 6th नंबर पर हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट के स्टेम, रूट से जब कोई नया प्लांट तैयार होता है, जब कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ए न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। तो
तो प्लांट का जो ओल्ड प्लांट का कोई भी पार्ट हो, वो स्टेम भी हो सकती है, रूट्स हो सकती है, लीव्स हो सकती है, तो वहाँ से अगर कोई भी प्लांट द्वारा से जनरेट होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पोटैटो की एग्जांपल ली है, ए न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बड्स। होता क्या है, पोटैटो जैसे मान लो हमने सोल में बीजा हुआ है, तो उसी पोटैटो से धीरे धीरे बड्स निकलेंगे और बड्स से एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे इस पोटैटो को अगर हम सोल में बेचते हैं तो इससे कई तरह की बड्स निकलती हैं और कई प्लांट्स, इससे बेबी प्लांट्स निकल सकते हैं, जिससे कि नए पोटैटो रिप्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं रोज़ प्लांट की। अगर रोज़ प्लांट जो होता है, अगर उसकी स्टेम को तोड़कर हम बेचते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये था टॉपिक हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।